हाँ प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ये इस प्रेशर से संबंधित आखिरी आर्टिकल है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन। प्यारे बच्चों, अब तक आपको ये तो पता चल ही चुका है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में डूबा हुआ है तो उसमें दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। इसका वेट जो हवा में भी कर रहा था, और पानी में डूबने पर एक अपथर्स्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स। ये बात बिल्कुल ओके है कि अगर वेट पानी में डूबने के बाद भी अपथर्स्ट से ज़्यादा है तो बॉडी सिंक होती चली जाएगी और तली में बैठ जाएगी। अपथर्स्ट अगर ज़्यादा है तो बॉडी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल आराम से आप इस बात को सोच सकते हो कि एक बैलून को लें और एक आयरन बॉल को लें, दोनों को ही पानी में डुबो दें। अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर था तो दोनों ही बराबर वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करेंगे। जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट के इक्वल अपथर्स्ट होता है, या पिछली वीडियो में सिद्ध भी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, चाहे बैलून हो चाहे आयरन बॉल हो, दोनों ने बराबर वॉल्यूम पानी का हटाया, उसका बराबर वेट हुआ, वही अपथर्स्ट होता है, तो दोनों पे बराबर अपथर्स्ट लगा, आयरन के बॉल पे भी और उसी वॉल्यूम के बैलून पर भी। परंतु वेट आयरन बॉल का ज़्यादा था और बैलून बॉल उसके अंदर एयर, उसका वेट तो उतना नहीं है। जाहिर है आयरन बॉल डूब जाएगी, जबकि उतना ही अपथर्स्ट बैलून पे भी लग रहा है, पर उसका वेट अपथर्स्ट को देखते हुए है ही नहीं कुछ। सो हाथ हटाते बैलून धूम ऊपर आ जाए। एक लकड़ी का गट्ठा या ब्लॉक पूरी तरह से पानी में डुबो दें और छोड़ देंगे तो ऊपर आएगा। ठीक है, अपथर्स्ट ज़्यादा इसलिए ऊपर आ रहा है। प्यारे बच्चों, जब जरा सा पोर्शन उसका पानी से ऊपर आ जाता है तो बैलेंस में आ जाता है। बड़ी सुंदर व्याख्या है, बहुत सुंदर व्याख्या। जब पूरा डूबा हुआ था तो अपने वॉल्यूम के इक्वल उसने पानी बाहर निकाला हुआ था, उसके वेट के इक्वल अपथर्स्ट लग रहा था, जो कि वेट से ज़्यादा था। पर जब वो जरा सा ऊपर आ गया तो डिस्प्लेस्ड वाटर वापस आ गया ना, कुछ जितना वॉल्यूम उसका लेवल से बाहर निकल गया उतना डिस्प्लेस्ड वाटर वापस आ गया। अब डिस्प्लेस्ड वाटर कम बचा, उसका वेट कम हो गया, यानी कि अपथर्स्ट कम हो गया, जो कि अब उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। आई बात समझ? बस इसको ऊपर विचारधारा करनी है बस, और इसको डेंसिटी से जोड़ देना है और कुछ नहीं। ओके, तो एक रेफरेंस लिख के इसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या लिखना है, बल्कि उसी को लिख देना पहले, तब आगे बढ़ना। When a body is immersed in a liquid, when a body density sigma is immersed in a liquid density rho, then two forces are acting on it. Number one, weight. W is equal to mg, बॉडी का वेट ऑफ बॉडी, m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, डेंसिटी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड, अपथर्स्ट, U, और U किससे बराबर होता है? अपथर्स्ट, जितना डिस्प्लेस्ड वाटर है उसके वेट के इक्वल।
डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम भी वही होगा जो डूबी हुई बॉडी का इंटू जी। बस बॉडी की जगह वो लिक्विड है, बस, और कोई अंतर नहीं, उसकी डेंसिटी कुछ और आएगी, इतना फर्क पड़ेगा बस, वर्टिकली अपवर्ड। now considering following 3 cases. When W is greater than upthrust, अगर W ज़्यादा है, अपथर्स्ट कम रहेगा, डूबती चली जाएगी, देन बॉडी सिंक। फॉर दिस W यानी कि सिग्मा वी जी शुड बी ग्रेटर देन U यानी कि रो वी जी कैंसिल, यानी कि बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो उसका डूबना तय है। पार्ट बी, व्हेन W इज जस्ट इक्वल टू U, पूरी डूब गई बॉडी अंदर, पूरी बॉडी अंदर डूब गई और अपथर्स्ट और वेट दोनों बराबर हो, तो बॉडी वहीं पे रखी रहेगी। इसी मोड पे कंपटीशन की तरफ रुझान करने वाले बच्चे इसको विशेष रूप से समझें। जब W और U बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। प्यारे बच्चों, नेट फोर्स अगर 0 है तो बॉडी या तो रुकी रहेगी वहीं पे, या हो सकता चल रही हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ध्यान देना, इफ नेट फोर्स 0, बॉडी आइदर इन रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सीलरेशन। ठीक, तो इसमें बड़ा जबरदस्त घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे सोचते रहते हैं क्या हो गया, लेकिन नेट फोर्स 0 रहता है और मोशन इज कंटिन्यू, यानी स्पीड को डिस्टेंस पॉइंट टाइम धड़ाक से लगा सकते हैं। ओके, देन नेट फोर्स 0 हो जाएगा और फ्लोट करिए, पूरी तरह डूब के फ्लोट करिए, देन बॉडी floats after emerging fully. For this, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो VG तो ऑलरेडी इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू रो, यानी कि बॉडी अपनी ही डेंसिटी जैसे लिक्विड में अगर डूब जाएगी तो पूरी तरह से डूबने के बाद तैरती रहेगी, पूरी तरह डूबने के बाद। लास्ट केस, पार्ट सी, व्हेन W इज लेस देन अपथर्स्ट, अपथर्स्ट ज्यादा हो गया, जाहिर है बॉडी धुआं से ऊपर जाएगी और इसका कुछ पोर्शन पानी के लेवल से बाहर निकल जाएगा ताकि अपथर्स्ट कम हो जाए और फिर वो बॉडी को बैलेंस कर ले, यानी बॉडी तैरेगी परंतु कुछ डूब के। देन बॉडी फ्लोट्स आफ्टर partially emerging. For this, W is less than means sigma is less than rho, भाई VG तो कट जाएगा, यानी कि बॉडी अगर अपने से ज़्यादा डेंसिटी में डुबोगे तो नहीं डूब पाएगी, बाहर आएगी और कुछ बाहर निकल के तब तैरेगी। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके फ्लूइड्स का एक पार्ट समाप्त हो जाता है। यहाँ के नोट्स बनाने के बाद आप अगले चैप्टर की हेडिंग डाल देना, सरफेस टेंशन। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण। सुबह से शाम तक आप सरफेस टेंशन के दर्शन पता नहीं कितनी जगह कर लेते हो,
यानी आने वाली वीडियो जिसकी हेडिंग पड़ चुकी है, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो। यहाँ तो अपडेट होके तैयार हो जाएं कि अगली वीडियो आपके लिए खतरनाक इम्पोर्टेंट आने वाली है। ओके बच्चों, राम राम जी, उसका मतलब भी समझो राम राम जी का। ओके।